अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमील है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। क्या आपको भी खाने के बाद सीने में जलन महसूस होती है या मुंह में खट्टा पानी आता है? तो ये मामूली बदहज़मी नहीं बल्कि GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके वजूहात, अलामात और इसका इलाज। इसे आम ज़बान में सीने की जलन कहा जाता है, जिसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये पेचीदा बीमारियों का सबब बन सकता है। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें हमारे मैदे का तेज़ाब हमारी खुराक की नाली में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से सीने में जलन, खट्टे डकार और बदहज़मी होती है। अगर ये मसला बार बार हो तो इसे GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजूहात में ज़्यादा चटपटी, मसालेदार, तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ भी शामिल हैं। चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ये मसला पैदा कर सकते हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी भी इसकी वजूहात में शामिल हो सकता है, जैसा खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना या ज़्यादा मकदार में खाना खाना भी इसमें शामिल है। सीने की जलन की वजूहात की बात हो और यहाँ तंबाकू नोशी का जिक्र ना आए तो ये मुमकिन नहीं। तंबाकू नोशी करने से हमारी खुराक की नाली का वाल्व कमज़ोर हो जाता है, जिससे मैदे का तेज़ाब जल्दी खुराक की नाली में आता है और सीने की जलन का बाइस बनता है। इसकी अलामत की बात करूँ तो सबसे पहली अलामत सीने की जलन है, ख़ास तौर पर खाने के बाद या रात के वक्त होना। मुंह में खट्टे या कड़वे पानी का आना भी इसकी अलामत में शामिल है। गले में जलन, खराश या खांसी, इसके साथ साथ सांस में बदबू या आपकी आवाज़ का भारी होना भी इसकी अलामत में शामिल है। इसके इलाज की बात करूं तो सबसे पहले ग़िज़ा की तब्दीली करना बहुत ज़रूरी है। हल्की और सेहतबख्श ग़िज़ा खाएं, जैसे दलिया, केला, सेब और सब्जियां हैं। ग़िज़ा में तब्दीली के साथ साथ अपनी तर्ज़ ज़िंदगी भी तब्दील करें, जैसे खाने के बाद फ़ौरन लेटने से गुरेज करें। एक वक्त में ज़्यादा खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा खाएं। अपने वज़न को कंट्रोल रखें और सर को ऊंचा रख कर सोने की आदत डालें। इसकी दवाइयों की बात करूं कि हम इसको दवाइयों से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ओवर द काउंटर फार्मेसी से आपको एंटीसिड्स जैसे गैविस्टॉन वगैरह मिलते हैं, जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंटीसिड्स के साथ साथ आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी मिलते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल जैसी दवाएं भी मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में मदद देती हैं। दवाइयाँ हमेशा अपने मुआलिज या फार्मासिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी बताई हुई अलामात मुसलसल महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रजू करें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी।